कभी कभी हाथों या पैरों में एक अजीब सी तकलीफ महसूस होती है ना? जैसे सुइयां चुभ रही हों और वजह समझ नहीं आती। चलें आज देखते हैं कि हमारे किचन में ही मौजूद एक छोटी सी चीज यानी लौंग इस मसले में कितनी मददगार हो सकती है। ये जो हाथों पैरों में जलन या झुंझुनाहट होती है ना, अक्सर हम इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये एक अहम इशारा हो सकता है। शायद हमारा आसाबी निज़ाम हमसे कह रहा है कि भाई मेरी तरफ भी देखो। कुछ सवाल ये है कि आखिर इन एहसासात के पीछे है क्या? क्यों हमारी नसें इस तरह तकलीफ देती हैं? आइए इसे आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। देखें, पैरों में आग सी लगना, हाथों में सुइयां से चुभना या उंगलियों का अचानक सुन्न हो जाना, ये सब आम निशानियां हैं। ये बुनियादी तौर पर हमारे जिस्म का तरीका है बताने का कि शायद आसाब को कुछ मदद चाहिए। अच्छा, तो जब ये अलामातें नजर आती हैं तो फौरन ज़हन में सवाल उठता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलें इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। बिल्कुल आसान ज़बान में मसला ये है, हमारी नसें यानी आसाब भी जिंदा हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन और ग़िज़ा चाहिए। जब उन तक ये चीज़ें पूरी नहीं पहुंचती तो वो ठीक से काम नहीं कर पाते। इसे आप एक किस्म का मैल फंक्शन कह सकते हैं। और इसकी वजूहात अक्सर हमारी अपनी रोज़मर्रा की आदतों में छुपी होती हैं, जैसे विटामिन B12 की कमी या फिर घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना जिससे खून की गर्दिश रुक जाती है। और हाँ, शुगर के मरीजों में तो ये मसला बहुत आम है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर सीधा सीधा आसाब को नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। आसाब की सेहत का सारा दारोमदार खून के बहाव पर है। सोचें, अगर पाइपों में पानी ठीक से ना आए तो पौधे सूख जाते हैं, है ना? बिल्कुल इसी तरह अगर खून ठीक से आसाब तक नहीं पहुंचता तो उन्हें उनकी ग़िज़ा यानी ऑक्सीजन और विटामिन्स नहीं मिलती और नतीजा वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो फिर इस मसले का हल क्या है? आप हैरान होंगे कि इसका एक बहुत आसान सा जवाब हमारे अपने किचन में ही मौजूद है। अब आप सोचेंगे कि लौंग में ऐसी क्या खास बात है? देखें, इसमें एक ज़बरदस्त चीज़ होती है जिसे यूजिनोल कहते हैं। ये सोजिश कम करती है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो आसाब को नुकसान से बचाते हैं। और सबसे बढ़कर ये खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है, जो कि हमारा असल मसला था। चलें अब बातों से आगे बढ़ते हैं और आते हैं सीधा अमली तरीके की तरफ। देखते हैं कि ये आसान सा मशरूब बनाना कैसे है। तरीका इंतहाई आसान है। बस 5 अदद लौंग लें, उन्हें 1 कप पानी में डालें और 5 मिनट के लिए उबाल लें। जब उबल जाए तो इसे छान लें, लौंग अलग कर दें और बस इस कहवे को गरम गरम ही पी लें। और हाँ, अगर इसका जायका थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं तो जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा शहद या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल की तरफ। क्या ये मशरूब हर किसी के लिए है? किसे इससे फ़ायदा हो सकता है और किन लोगों को थोड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए? देखें, ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें अभी अभी आसाब की तकलीफ शुरू हुई है, या फिर बुजुर्ग अफराद जिनको न्यूरोपैथी का सामना है। लेकिन अगर किसी को खून से मुताल्लिक कोई बीमारी है या कोई सर्जरी होने वाली है या पेट में तेजाबियत ज़्यादा रहती है तो उन्हें इससे बचना चाहिए या कम से कम एहतियात करनी चाहिए। और ये बात हमेशा याद रखें, अगर आसाबे दर्द बहुत ज़्यादा है, शदीद है, तो सिर्फ इन घरेलू टोटकों पर इन्हिसार नहीं करना। ये अहम है कि डॉक्टर से मिलें, असल वजह मालूम करें और उसका सही इलाज करवाएं। अब आखिर में आइए एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये मशरूब एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ ये मशरूब पी लेने से मसला हल नहीं हो जाएगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। असल फ़ायदा तब होगा जब इस मशरूब के साथ साथ पूरा तर्ज़ ज़िंदगी बेहतर बनाया जाए। मतलब अपनी शुगर कंट्रोल में रखें, विटामिन B12 की कमी ना होने दें, रोज़ाना थोड़ी बहुत चहलकदमी या वर्जिश ज़रूर करें, अच्छी मतवाज़िन ग़िज़ा खाएं और हाँ, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद तो लाजमी है। जब इन सब अच्छी आदतों को अपनाया जाएगा तो ये सादा सा कहवा आसाबी सेहत के लिए एक ज़बरदस्त सपोर्टर का काम करेगा। तो फिर आखिर में सवाल यही है, अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा जो आज ही उठाया जा सकता है?